नमस्कार दोस्तों, मैं SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज हम एक और स्टूडेंट का फीडबैक वीडियो ले रहे हैं जो कि हमारे पास कुछ दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम सारे चीज़ इनसे जानते हैं। आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या हुआ? सईद आतिफ अली मेरा नाम हुआ। ओके, आप कहाँ से हैं? मुंगेर बिहार। मुंगेर बिहार से। दोस्तों ये मुंगेर बिहार से ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं और अब हम इनसे हमारे इंस्टीट्यूट का जो भी एक्सपीरियंस इसका होगा वो सारा चीज़ जानेंगे और आप तक शेयर करने का प्रयास करते हैं। तो आप SMTC इंस्टीट्यूट में किस चीज़ों का ट्रेनिंग कर रहे हैं जी? मोबाइल ट्रेनिंग सर। मोबाइल ट्रेनिंग, मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? आप कैसे जाने SMTC इंस्टीट्यूट को? वो हम कुछ टेक्निकल करना चाहते थे, इसीलिए गूगल पे देखे जी, सर्च किया, आपका नंबर मेरा सर का। ओके सर का तब अच्छा, गूगल से आप हमारे इंस्टीट्यूट तक पहुंचे, गूगल में सर्च करके देखें। चलिए ठीक है। आतिफ जी, आप बताना चाहेंगे कि आप मोबाइल रिपेयर का ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? मोबाइल ट्रेनिंग एक अच्छा ये है, फ्यूचर में आगे चल के बहुत सारा मोबाइल आएगा जी, एक से एक मोबाइल आएगा, उसको बनाने का खराबी तो होता ही मोबाइल में, खराब होता ही है। और मोबाइल क्या है, ज़रूरत का चीज़ है, हर आदमी यूज करता है, हर आदमी यूज करता है। इसमें आपको ये नहीं देखता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। जो अमीर है वो भी मोबाइल यूज करता है, जो गरीब से गरीब है वो भी मोबाइल यूज करता है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मोबाइल यूज करता है तो मोबाइल खराब भी होता है। और सबसे बड़ा चीज़ हम लोगों का ये है, जो हम सोचते हैं कि मोबाइल यदि किसी का खराब होता है, यदि ये मोबाइल बनाने के लिए सीखते हैं और ये रिपेयर करते हैं तो एक प्रकार से ये देश का भी भला का काम कर रहे हैं। जैसे कि यदि एक मोबाइल खराब होता है और यदि वो मोबाइल रिपेयर नहीं होता है तो क्या वो अगला वाला बंदा मोबाइल चलाना छोड़ेगा? नहीं, वो नया फोन खरीदेगा कि नहीं? और जब नया फोन खरीदता है तो सिंपल सा चीज है, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल इंडिया में नहीं बनता है, वो बाहर देशों में बनता है। तो यदि हम एक नया फोन खरीदते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है? बाहर देश जाता है ना। और यदि हमारे पास कोई फोन रिपेयर करने के लिए आता है, हम उसको रिपेयर करके देते हैं तो उस कस्टमर को सबसे पहले पैसा कम खर्च होता है। दूसरी चीज, हमें पैसा मिला तो वो मेरा देश का पैसा, मेरा इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहा। तो एक प्रकार से यह देश का सेवा का भी काम है ना जी। यदि ये नहीं करते हैं तो अगला बंदा फोन जरूर खरीदेगा, क्योंकि उसके बिना नहीं रह सकता। आज के समय में जो लोगों को जरूरत है वो एक खाना जरूरत है, घर जरूरत है और मोबाइल जरूरत है और एक कपड़ा जरूरत है ना जी। इसके बिना नहीं रह सकता। पहले क्या था, मकान पहले क्या था कि घर जरूरत था, खाना जरूरत था, कपड़ा जरूरत था। अब एक मोबाइल हो गया कि मोबाइल के बिना नहीं रह सकता है लोग। यदि हम बोल देंगे ना कि एक दिन खाना नहीं दे पाएंगे तो बर्दाश्त कर सकता है, बस उसका फोन में रिचार्ज होना चाहिए, इंटरनेट का रिचार्ज होना चाहिए, बाकी वो मैनेज कर लेगा, है ना जी। खराब हो जाए तो वो जल्दी से जल्दी बनवा के ठीक करके चलाना चाहेगा, जल्दी से जल्दी बनवा के ठीक करके चलाना चाहेगा, चाहे उसके पॉकेट में पैसा ना हो फिर भी कहाँ से पैसा ले आएगा वो वही जानता है। तो एक्चुअल कुल मिला के ये है कि लोगों को ज़रूरत ये है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप इसका शॉप डालेंगे तो इसमें ज़्यादा लोग सर्विस के लिए आता है, तो बिजनेस में थोड़ा जल्दी सक्सेस मिलता है ना। यदि कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं, लोगों को ज़रूरत है लेकिन कम ज़रूरत है, तो क्या उसमें लोग, मेरे पास कम लोग पहुंचेंगे। और जिसमें कुछ ऐसा बिजनेस किए और सभी को नीड है और ये ज़रूरत है, तो उसमें क्या होता है, सर्विस हमें ज़्यादा मिलता है, हमें रोज काम ज़्यादा मिलता है, हमें बेनिफिट ज़्यादा होता है। इसलिए आप मोबाइल रिपेयर का ट्रेनिंग कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, आप हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए आए थे, उस समय आपको बताया गया होगा कि हमारे पास जो मोबाइल रिपेयर का ट्रेनिंग होता है वो 3 मंथ का होता है। 3 मंथ का हमारे पास कंप्लीटेड ट्रेनिंग होता है, जिसमें से 10 दिनों का आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी क्लासेस बताया गया होगा। थ्योरी क्लासेस में दोस्तों जो भी हम ट्रेनिंग देते हैं वो कंपोनेंट्स लेवल का ट्रेनिंग देते हैं, जो कि मदरबोर्ड का जो रिपेयर होता है, मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, मदरबोर्ड में जो IC लगे होते हैं, उस चीज़ का ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि यदि हम रिपेयर करना है मोबाइल और यदि मदरबोर्ड का आइडेंटिफिकेशन करना नहीं आएगा तो रिपेयरिंग नहीं होगा। वो जरूरी है, कहाँ पे कौन सेक्शन है, कहाँ पे कौन कंपोनेंट्स है, कौन से कंपोनेंट्स का कैसा वर्क है, वो सब जानना जरूरी है। तो आपका जो 10 दिनों का क्लासेस हुआ थ्योरी मटेरियल्स, उसको आपको किस तरह से समझ में आया? कुछ एक्सप्लेन करेंगे, सारा चीजों को समझ में आया या कुछ? हाँ बोलिए। हम तो पूरा समझ गए कि सब चीज से क्या, किसको क्या चीज कहता है, किसको क्या चीज नहीं कहता है, किसकी क्या वर्क है, ओके, कौन खराब हो जाए से क्या करना चाहिए, ओके, क्या प्रॉब्लम आ जाएगा। दूसरी चीज, आपका मल्टीमीटर का क्लासेस हो चुका है। जी सर। मल्टीमीटर से सारे कंपोनेंट्स को चेक कैसे करेंगे, कौन सा कंपोनेंट कौन सा कनेक्शन में कनेक्ट है, ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा है। ट्रेसिंग सीख गए हैं सर। ओके जी, मल्टीमीटर
ट्रेसिंग कैसे करते हैं, मल्टीमीटर से ट्रेसिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों को आप सीख चुके हैं। चलिए ठीक है। आपको ट्रेसिंग जब हमारा 10 दिनों का क्लास कंप्लीट होता है तो फिर हम आप लोगों को प्रैक्टिकल्स लैब में ले जाते हैं, जहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल चीज़ों को पहले हैंड स्किल तैयार करते हैं, जिससे आप माइक्रो आयरन को कैसे यूज़ करेंगे, सोल्डरेंस आयरन को कैसे यूज़ करेंगे, जम्फरिंग, पिन जम्फरिंग, कंपोनेंट जम्फरिंग, ये सारा चीज़ आपको कैसे समझ में आया? अच्छा सर, मैंने तो करके सब कर दिया, सारा चीज को आप प्रैक्टिस भी कर लिए, प्रैक्टिस कर लिया सर। उसके बाद में यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन आ जाए दिमाग में तो आपको फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर से कर लेंगे प्रैक्टिस सर जी। तो सर आपसे हेल्प ले लेंगे जी, जैसे कि अभी आपको जितने भी माइक्रो आयरन्स होता है उसका ट्रेनिंग हो गया, एसएमटी मशीन से जो कंपोनेंट्स को रिप्लेसमेंट करते हैं उसका ट्रेनिंग हो चुका है ना। अब आप लोगों का सेक्शन का क्लासेस चालू हो चुका है, जिसमें से सेक्शन में दोस्तों हम बोर्नियो स्केचमेटिक डायग्राम का पूरा डिटेल्स ट्रेनिंग देते हैं। तो बोर्नियो स्केचमेटिक डायग्राम आपको कैसा समझ में आया, जिसमें से हार्डवेयर सॉल्यूशन होता है, बिटमैप होता है, लेआउट होता है, स्केचमेटिक होता है, चारों टॉपिक आपको क्या समझ में आता है? जी सर। कोई दिक्कत नहीं ना होता है? कोई दिक्कत मतलब उससे भी और ज्यादा डिटेल्स हो जाता है, ट्रेसिंग करना आसान हो जाता है, उससे डिटेल पूरा क्लियर मिलता है सर, क्लियर मिलता है। मतलब कुल मिला के यदि कोई मोबाइल रिपेयर कर रहा है या करना चाहता है और यदि वो बोर्नियो का स्केचमेटिक डायग्राम का ट्रेनिंग नहीं लेता है तो वो अच्छे से रिपेयर नहीं कर पाता, कहीं वो फंस जाता है, फंस जाएगा, कम महसूस करेगा कि नहीं हो पाएगा, छोड़ देगा जी। और यदि आप स्केचमेटिक डायग्राम का पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेते हैं तो पूरे मदरबोर्ड का सर्किट समझ में आता है। जी सर, कहाँ का कनेक्शन कहाँ है, कहाँ का कनेक्शन कहाँ बताता है, ये सारा चीज बताता है, पूरा डिटेल्स बताता है। चलिए ठीक है। तो आतिफ आप बताएंगे जी, यदि आपका इस वीडियो कोई आपका दोस्त देख रहे हैं और यदि वो मोबाइल रिपेयर करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं? जी सर, उसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ SMTC आए जी, अपना और सीखे बढ़िया से जी। और एक चीज ये भी थी, हमारे पास जो बच्चे दूर से आते हैं उन लोगों को हम रूम भी प्रोवाइड करते हैं, रहने होने के लिए सारा व्यवस्था करवाते हैं, है ना। चलिए, मतलब दोस्तों आप इंडिया से किसी भी कोने से हैं तो आप SMTC धनबाद में आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपको यहाँ पे सारे चीज़ों का फैसिलिटी मिलता है। और ये आतिफ जी हैं जो कि ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किए जितने दिन हमारे पास क्लासेस किए हैं, और इसके क्लासेस भी कंटिन्यू है हमारे पास दोस्तों। ट्रेनिंग के साथ में एक्सपीरियंस भी करवाया जाता है, जब कुछ चीज़ों को आप सीख जाते हैं, 1 मंथ 1.5 मंथ हो जाता है तो हम एक्सपीरियंस के लिए लोगों को दुकान भी भेजते हैं, वहाँ पे वो ट्रेनिंग करते हैं, है ना, एक्सपीरियंस करते हैं। उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो हम सीखे हैं वो मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, से कैसे कस्टमर को कैसे डील करें, कस्टमर को कैसे डील करें। सबसे बड़ा तो वही है ना जी, कि यदि हम कस्टमर को डील नहीं कर पाएंगे तो हमको मोबाइल ही नहीं मिलेगा, तो फिर रिपेयरिंग क्या काम का होगा, सीखना फिर क्या काम का होगा। तो सीखना है तो प्रॉपर चारों तरफ का जो भी चीज़ मटेरियल है उसको आप सीखेंगे तो परफेक्ट काम कर सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, ये हमारे आतिफ जी हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, और इनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और बहुत कीमती समय दे रहे हैं, तो आप सभी को भी धन्यवाद दोस्तों।